नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बारे में। ऐसा पहली बार हुआ जहां झारखंड में जो संक्रमण के केसेस मिले 4,000 से ज़्यादा मिले हैं, लेकिन उससे 1.5 गुना ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि जांच रफ्तार अभी और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। सरकार सिर्फ यह कहकर संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, अपनी पीठ नहीं थपथपा सकती है। हाँ, लॉकडाउन पर आगे क्या फैसला लेगी सरकार, इस पर सभी की निगाहें अभी से बनी हुई है। तो संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है दोस्तों, और रविवार को 4149 मरीजों की 69 मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं पर 6461 स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट गए। अगर संक्रमण की रफ्तार की बात करें तो 2% से ज़्यादा दर में कमी आई है। राज्य में 97 मौतें भी हुई और 100 के नीचे मौतों का आंकड़ा जो है वो मिला है। तो ये एक अच्छी खबर है, और मुझे लगता है कि संक्रमण की रफ्तार अगर इसी तरीके से कम होगी तो फिर आने वाले दिनों में लॉकडाउन पर पाबंदी देने को जो पाबंदियां दी गई है, लगाई गई है, उसको कम करने की स्थिति में सरकार होगी। वही देश के अंदर भी थोड़ी सी कमी आई है। एक दिन में 3.53 लाख संक्रमण के नए केसेस मिले हैं, और जो झारखंड में संक्रमण के केसेस दोस्तों मिले हैं, उसमें से अगर हम बात करें पूर्वी सिंहभूम में 562 और सबसे ज़्यादा मरीज हालांकि रांची से मिले हैं। चलिए दोस्तों, बरसात के मौसम नहीं होते हुए भी आपने देखा कि झारखंड में किस तरीके से ओलावृष्टि से किसानों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब राज्य सरकार किसानों को मुआवजा देगी। सीओ की रिपोर्ट पर डीसी जो हैं आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरीके से रिपोर्ट भेजेंगे, और इसके लिए जो है कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा है कि सीओ प्रत्येक जगह पर आकलन करके पूरी रिपोर्ट भेजेंगे। 11 मई तक जो है इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने हालांकि इससे पहले ओलावृष्टि पर राज्य सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया, और यह कहा गया कि डीसी फसलों के नुकसान का आकलन करके इसकी रिपोर्ट भेजें। इस पर पूरी रिपोर्ट देखने के बाद जो है किस तरीके से मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, जल्द ही मुआवजे की राशि जो है दे दी जाएगी। इसको लेकर आपदा गृह कारा विभाग, प्रबंधन विभाग जो है किसानों के नुकसान की रिपोर्ट ले रहा है। कृषि विभाग भी अलग से रिपोर्ट ले रहा है। तो देखने वाली बात होगी। आपको बताते चलें कि राज्य में जो है ओलावृष्टि से रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू के किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। स्ट्रॉबेरी की खेती पर भी नुकसान पहुंचा है। वहीं कुछ जगहों पर गेहूं की खेती पर भी असर पड़ा है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड में संक्रमण की रफ्तार जो है धीरे धीरे घट रही है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय औसत से यह ज़्यादा अपने आप में चिंता का विषय। वहीं दूसरी ओर के सोन साहब को स्वास्थ्य सचिव के पद से हटाया गया है। अरुण सिंह को नया जिम्मा दिया गया है। उनकी जगह विकास आयुक्त अरुण सिंह अभी जो है उनको प्रभार दिया गया है। सोन साहब जो हैं उन्हें परिवहन सचिव बनाया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरुण सिंह फिलहाल स्वास्थ्य सचिव के पद पर बने रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। झारखंड सरकार ने अस्पताल में कोविड का इलाज कर रहे मरीजों के साथ जो भी परिजन आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए निर्देश जारी किया है, और कहा है कि वहां पर चाहे अस्पताल सरकारी हो या निजी, मरीजों का उपचार जहां किया जा रहा है, जो भी परिजन वहां पर आते हैं उनको वैसी जगह पर रखा जाए जहां पर कोरोना संक्रमण के प्रसार की संभावना बिल्कुल कम हो। वहीं दूसरी साइड वरीय चिकित्सक हर दिन मरीजों का हाल जो है उनके परिजनों को बताएंगे, ताकि उनको सही और सच्ची इंफॉर्मेशन मिल सके। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्त, मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्जन, निजी अस्पताल के प्रबंधन को इस संबंध में पत्र लिखा है। पानी पीने की व्यवस्था से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था करने की भी बात परिजनों के लिए कही है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे न्यायिक कार्य जो हैं वकील जो पहले से ही उन्होंने मना किया था, 1 सप्ताह और झारखंड के अंदर जो है न्यायिक कार्य वकील नहीं करेंगे। 16 मई तक किसी भी अदालती कार्य में वो शामिल नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए रफ्तार को देखते हुए वकीलों ने यह फैसला किया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि न्यायिक
व्यवस्था जो कोर्ट है ऑलरेडी वहाँ पर सिर्फ वैसे मामलों की सुनवाई हो रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोर्ट से याद आया, कोर्ट ने जो मालखाने में सिलेंडर जो रखे हुए थे, ऐतिहासिक फैसला इस तरह का किया है क्योंकि अब से पहले इस तरह का फैसला नहीं किया गया था। 200 से ज़्यादा सिलेंडरों को मालखाने से छोड़ा जाएगा। हालांकि बाद में स्वास्थ्य विभाग इन सिलेंडरों के उपयोग के बाद जो है इनको पुनः वापस करेगा। और सरकार ने, हालांकि कोर्ट ने सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया कि छुट्टी के दिन भी सरकार ने इस तरह का जो है मामला लाया और इस खाली सिलेंडरों से, जो मालखाने में जब्त सिलेंडर हैं, इनसे जो है काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो बार काउंसिल की जो बैठक हुई दोस्तों, राज्य में कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि वकील 1 सप्ताह और न्यायिक कार्य जो हैं वो नहीं करेंगे। पहले यह रोक 19 से 24 अप्रैल तक थी, फिर से बढ़ाकर 9 मई तक किया गया। अब 16 मई तक वकील जो हैं न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए दोस्तों, अमृत वाहिनी ऐप से मरीजों को इलाज मिलने लगा है और मरीजों को राहत भी मिलने लगी है। इससे पहले अमृत वाहिनी ऐप को झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। चैट बोर्ड के माध्यम से भी लोगों को मदद जो है वो दिया जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें, कुल अमृत वाहिनी पोर्टल पे अब तक 23,000 से ज़्यादा लोगों ने विजिट किया और अस्पतालों में बेड की बुकिंग जो है 356 लोगों ने कराई है। तो यह एक बड़ा फैसला था अमृत वाहिनी पोर्टल जो है, और खास करके इसकी ज़रूरत मुझे लगता है कि और पहले सरकार को करना चाहिए था। टीकाकरण अभियान को लेकर जब वैक्सीन झारखंड को मिल चुके तो समझ में नहीं आ रहा है कि, हालांकि राज्य ने कहा है कि जितनी डिमांड थी वैक्सीन की अभी नहीं मिली है, लेकिन जितनी मिली है उसी में तो आप टीकाकरण शुरू कर दें। फिर तो आपको और एक मौका मिलेगा केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का कि झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें इन आरोपों से मतलब नहीं है। क्या आरोप लग रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स है, लोगों तक वैक्सीन जो है आप क्यों नहीं शुरू कर पा रहे? जब कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज 1-1 लाख से ज़्यादा डोज आपको मिल चुकी है, तो आखिर क्या कारण है कि पूरे झारखंड में टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू नहीं कराया जा रहा है? कम से कम वैसे जगहों पे तो शुरू करा दीजिए, खास करके जहां पर संक्रमण के जो रफ्तार है वो ज़्यादा है और ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है, वहां पर तो शुरू करा दीजिए शुरुआती तौर पे, कम से कम रांची, जमशेदपुर ऐसे जगहों पे। लेकिन फिर भी चलिए, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द टीकाकरण अभियान जो है झारखंड के अंदर शुरू होगा और टीकाकरण अभियान की सफलता पर ही कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है झारखंड की, उस पर आगे किस तरीके की चीज़ें होंगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए दोस्तों, बिना डीएल अगर झारखंड में रांची में अगर पकड़े जाते हैं आप, तो 48 घंटे की मोहलत लाइसेंस दिखाने के लिए मिलेगी। इस दौरान 48 घंटे के लिए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और 48 घंटे की मोहलत रांची के निवासियों को होगी, जबकि रांची के बाहर के व्यक्ति को 48 घंटे ज़्यादा की भी मोहलत दी जा सकती है। यह डिपेंड करेगा चालक और पुलिसकर्मी के विवेक पर। यह इससे संबंधित आदेश जो है ट्रैफिक एसपी ने जारी किया है। और अब हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो रही है रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब जो है कहीं ना कहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए जो है, जो खाली वायल है उसको अस्पतालों को सुरक्षित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी निजी अस्पतालों को आदेश जारी किया है कि रेमडेसिविर का खाली वायल जो है अब उनको सुरक्षित रखना होगा। आप लोगों से एक अपील है कि बिना कोई वैध सेंटर के आप वैक्सीन ना लगवाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आप घूमेंगे, नकली लोग, वो वैक्सीन के खाली वायल जो हैं उसमें पानी भर भर के भी लोगों को वैक्सीन देने का प्रयास कर सकते हैं। रेमडेसिविर में भी बहुत सारे जगहों पर ग्लूकोज भरकर देने की बात भी सामने आई थी पूरे देश में। तो इस तरह के अफवाहों से और ख़ास करके इस तरह की कोई भी लालच में आप नहीं फंसिएगा। वैक्सीन जब भी लेना हो तो वैध सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करा कर लें। और रेमडेसिविर के बारे में मैं आपको बता दूं कि डॉक्टरों के जो हैं डॉक्टरों के लिखित पर ही सही जगह से रेमडेसिविर को खरीदें। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।